दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर जो भी मैंने मेरे कुछ रिकमेंडेशंस या कह सकते हैं कि मेरा जो स्टडी है आपके सामने रखा था वो एग्जैक्टली वर्कआउट नहीं हुआ। मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी है आज मार्केट के अंदर हम फिर से एक बार ऊपरी लेवल से प्रेशर देख सकते हैं और मार्केट नीचे आ सकता है डे एंड में सेकंड हाफ में, पर वैसे हुआ ही नहीं और वो ऊपर का ऊपर ही रहा और मार्केट ने जो ओवरऑल गेन था उसे होल्ड कर लिया। बेसिकली मैंने ये जो व्यू है वो क्यों दिया था मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है। ओवरऑल अगर कल अमेरिका का जीडीपी का डेटा देखे तो वो डेटा आने के बाद उनका मार्केट उसके बाद भी अच्छा खासा टूटा है और वो जो डेटा है उसे कंसीडर करते हुए बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सुधार हुआ और उसे देख के हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा सस्टेन किया जिस लेवल पे अभी आज वो है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सारी दिक्कतें हैं वो खत्म हो चुकी है। देखिए अभी जो जीडीपी का डेटा हमारे सामने है यूएस का, उसके अंदर बहुत सी जो फैक्टर्स है वो इंक्लूड नहीं है जो अभी अराइज हुए हैं। ये पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़ा है ये सारी चीजें जो है, ये सारी दिक्कतें जो है वो उसमें कैलकुलेटेड नहीं है और इसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा। देखिए ये सारी चीजें थोड़ी समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर का जो इम्पैक्ट होता है ना दोस्तों वो आगे दिखता है। जैसे आज हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड, ये जो बॉन्ड यील्ड इतनी ऊंचाई पे जा रही है या आगे ऊपर ऊपर ही निकल रही है, इसका जो रीजन है वो आज नहीं है, पिछले 5, 6, 10 सालों में जो इन्होंने किया है उसका रीजन है अभी हम देख रहे हैं उनका बॉन्ड यील्ड और अल्टीमेटली हमारे मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये थोड़ा अभी रुकने नहीं वाला है। साथ ही साथ इजराइल और हमास का जो है वो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ, कुछ इस तरह की भी न्यूज है कि जो मिलिट्री है वो उन्होंने जो हमास का जो एरिया है उसके अंदर दाखिल कर दी है। तो वो जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो अभी वॉर है वो और भड़कता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें जो है ना ये अभी भी बहुत दिक्कतें पैदा करने वाली है। अभी जो आज का मार्केट के अंदर मूवमेंट आया है, मैं आपको ये मेरे ओर से तो नहीं कहूंगा, बहुत ही क्लियर कट बोल देता हूं कि ये कोई रिवर्सल नहीं है। इस बात को कंसिडर करते हुए काम करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और एक बात इसमें जोड़ दूं, बहुत से ट्रोल करने वाले लोग अब इसके अंदर कुछ बोलेंगे भी, पर मैंने आज आप सभी लोगों को लेवल टू लेवल ही काम करने के लिए कहा था और लेवल दी थी। और जब मार्केट मेरे लेवल के हिसाब से काम ही नहीं करना है तो मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन बाद में दिया ही नहीं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं उसी तरह से मैं भी करता हूं। कोई मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट का काम हुआ नहीं, बस सिर्फ देखता रहा। देखिए ये जो काम है ना, मैं नॉर्मली कहता हूं ऑप्शन बायर्स के लिए ना मार्केट जो है वो शेयर के जैसा है। मतलब आप उसके मान में जाके, आप उसके घर में जाके उससे मारिए मत। जब तक वो आपके घर में, आपके एरिया में नहीं आता है ना, तब तक डेयरिंग मत कीजिए। आज मार्केट मेरे एरिया में था ही नहीं, मैंने डेयरिंग ही नहीं की। इन सारी चीजों को समझ के ही काम करना है दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप समझते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दो बातें अभी हमें ध्यान में रखनी है। एक है आज का डाउ और दूसरा है मंडे का डाउ फ्यूचर और बॉन्ड यील्ड और लास्ट बात है डॉलर इंडेक्स। दोस्तों इन्हें सर्च करना बहुत सिंपल है। आप सिंपल वे में गूगल के ऊपर डालिए बॉन्ड यील्ड ट्रेडिंग व्यू। आप जैसे ही डालोगे आपको बॉन्ड यील्ड का ट्रेडिंग व्यू का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, पता चलेगा बॉन्ड यील्ड क्या है। अब वो चल रहा है 4.85 के आसपास। अगर वो 4.50 को नीचे क्रॉस कर देता है तो हमारे लिए थोड़ा ईज कंसीडर कर सकते हैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अभी तो उतना दिख नहीं रहा है, वो होल्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। तो ये चार चीजें आपको कंसीडर करनी है। अब समझते हैं कि लेवल्स, किन लेवल्स को ध्यान में रखना है। देखिए लेवल्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो आज जहां पे क्लोजिंग हुई है, हम पहले समझते हैं निफ्टी को। और निफ्टी का जो डेटा है वो जो क्लोजिंग हमें दिख रही है, निफ्टी के क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें दोस्तों तो 19,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग हुआ है 19,047 पे। अब जरूरी लेवल सबसे पहले तो नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है 18,980। इस लेवल को कंसिडर कर लीजिए। जब तक इसे नीचे क्रॉस नहीं करता है
हमें बेयरिश नहीं बनना है। इस बात को अच्छे से कंसीडर करके चलिए, जब तक इसे नीचे क्रॉस नहीं करता है 18980 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 18900 का, और अगर 18900 को ये नीचे क्रॉस कर देता है दोस्तों तो नेक्स्ट हर्डल है वही 18850, ये जो मैंने आपको कहा था। अगर इसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 18600 के। ये वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है, फिर से कहूं ये 18600 वाला। अब ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत जरूरी है कि ये क्रॉस करके सस्टेन करे 19100 के लेवल। अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो पहला लेवल मिलेगा 19170 का, और इसे भी काट के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 19250 का। और दोस्तों 19300 को क्रॉस करके अगर होल्ड करे तो नेक्स्ट वीक के लिए कंसीडर कर लीजिए 19400 बड़ा वाला लेवल। इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए रेंज पहले से ही हमें ड्रॉ करके रखी हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आज एक आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर एक 15 मिनट का चार्ट आप खुद भी लगा लीजिए, एक राउंडिंग बॉटम बना है। तो वो जो राउंडिंग बॉटम है उसे अगर हम कंसीडर करते हैं दोस्तों तो बहुत जरूरी है कि नीचे के लिए अभी जहां क्लोजिंग हुई है वो है 42780 का लेवल, तो नीचे के लिए ये क्रॉस करे 42600 के लेवल को। अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है, आप कहोगे 200 पॉइंट नीचे, हाँ जी 200 पॉइंट नीचे क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल मिलेगा 42400, और नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा दोस्तों 42150। और अगर कभी ये भी निकाल देता है तो जो मैंने एक बड़ा लेवल कहा था वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से 41750 तक के दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखें और लेवल टू लेवल ही काम करें। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो इसे निकाल के होल्ड करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 42800 42800 पे क्लोजिंग है, कंसीडर कर लेते हैं तो जरूरी है ये 42870 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड करे, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। तो अगर ये होल्ड कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 42950, और अगर इसे भी क्रॉस कर देता है और होल्ड कर लेता है तो फिर लेवल मिलेगा 43150। और दोस्तों इसे भी क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो बड़ा वाला लेवल बोल दूं 43500 के दर्शन हो सकते हैं। इस बात को कंसीडर करके चले। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी को कंसीडर करते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में हमें कुछ बातें पता चल सकती है कि किस तरह से कॉल राइटर या पुट राइटर्स का डेटा हमें कुछ बातें गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कॉल राइटर्स से। देखिए कॉल राइटर किन लेवल से आज निफ्टी के अंदर खास करके भागते हुए दिखे, तो आप देख सकते हो खास करके 19000 के लेवल से कॉल राइटर भागे हैं ठीक ठाक, और जाके बैठे हैं, कंसीडर कर सकते हैं हम लोग 19150 19200 के लेवल पे। देखिए 19200। अब ये 19200 जो है ये हर्डल का काम करेगा, इस बात को कंसीडर कर लीजिए। खास करके 19200 और 1900 भी। देखिए 19281 होल्ड किया, पर 19200 के ऊपर अभी कॉल राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी यहां प्रेशर है। अब जरूरी है, इसीलिए कह रहा हूं कि 19300 को क्रॉस करके अगर ये होल्ड कर लेता है तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। इस बात को कंसीडर करके चले। और एक बात बताऊं दोस्तों, आज निफ्टी के अंदर बड़े बड़े जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स भी आए और अच्छे रिजल्ट्स आए। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स की वजह से भी एक रैली बनी आज के मार्केट में। देखिए मैं कोई बेयरिश व्यू वाला बंदा नहीं हूं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले क्लियर करूं दोस्तों। जो मार्केट है जिस तरह से है वो मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें मेरा कोई एडिशन जोड़ता नहीं हो। तो जिस तरह का सिचुएशन है उसे कंसीडर करते हुए ये कोई बुलिश या कह सकते हैं कि रिवर्सल या बाउंस बैक वाला सिचुएशन तो है नहीं। अब देखिए पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो पुट राइटर्स जो है ना वो ऐड हुए हैं इस लेवल पे, और ये है 19000 का लेवल। और ऊपर के तरफ देखिए मार्केट में अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो ऊपर के तरफ 19200 का, अगर हम अभी देखिए क्लोजिंग हुआ है 19281,
मतलब 19,250 को भी कंसिडर कर सकते हैं एटीएम। कोई भी पुट राइटर्स का एडिशन नहीं है। अगर बुलिशनेस है तो पुट राइटर जोड़ने चाहिए, नहीं जुड़े हैं दोस्तों। इसका मतलब अभी भी मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है, संभ्रम है, क्या हो सकता है, इस बात को कंसिडर करके चलिए। तो ये ऑप्शन चेन हमें समझाता है क्या हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी ये क्या हमें समझा रहा है उसे समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, कॉल राइटर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉल राइटर्स देखिए 42,800 पे अच्छा खासा कॉल राइटर है, और 43 के ऊपर तो आज एडिशन हुआ है ठीक ठाक वाला, उतना ज्यादा नहीं है पर ठीक ठाक वाला एडिशन हुआ है। उसमें भी कॉल राइटर में बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। हाँ, पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स ऐड हुआ है 42,600, 42,700, यहां पे एग्रेसिवली एडिशन हुआ है, और 42,800। इसका मतलब ये जो लेवल्स है ये थोड़ी प्रेशर वाली लेवल बन सकती है नीचे जाते समय। हाँ, पर अगर इन लेवल्स को क्रॉस करता हुआ निकला तो बहुत तगड़ा डाउन मूव मिल सकता है। बहुत ज्यादा आपके जानकारी के लिए बता दूं, पुट राइटर्स ने पोजीशंस जोड़ी भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से मेरा आपको प्रेडिक्शन जोड़ू। ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी भी फेयर है, इस बात को कंसिडर कर चलिए, और अभी भी दबाव है। ये जो डाउ है, डाउ फ्यूचर है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड है, इन्हें फॉलो करते हुए हमें काम करना है और हमारी दिशा डिसाइड करनी है। इस बात को कंसिडर कर लीजिए। और एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड इस मार्केट के अंदर, अभी इस मार्केट में लेना उतना ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और इन वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।